गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले तो आज की कुछ खास खबरों का ओवरव्यू लेते हैं। फिर उसके बाद हम आज के ट्रेडिंग सेशन जो कल भी क्या असर रह सकता है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी और लेवल्स वाली जो भी बात है हम लोग उसके बात करते हैं। पहले झट से हम लोग एक आज कुछ खबरों का चुनिंदा खबरों का जो चल रही हैं जो मार्केट को प्रभावित कर रही हैं, रनिंग मार्केट को आज के कल के भी प्रभावित कर सकती हैं, उस पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले एमएससीआई इंडेक्स पे बात करते हैं। यह एक ऐसी लिस्ट है, ये इंडेक्स जो दुनिया भर के शेयर बाजारों की अच्छी कंपनियों की लिस्ट है, जहां इसको देखकर विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं वो निवेश करते हैं इस लिस्ट के आधार पे। तो इस लिस्ट के हिसाब से आज क्या खबरें हैं, इस लिस्ट में कुछ अपडेट आया है, उसके वजह से कुछ शेयरों पे हम लोगों के असर पड़ा है। आइए देखते हैं। जैसे रिलायंस को झटका लगा है। इस लिस्ट में हमारे सबसे बड़े शेयर रिलायंस का वजन थोड़ा कम कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि आज लाइव मार्केट में रिलायंस का शेयर टूट गया और इसी ने निफ्टी को ऊपर जाने से रोका। यहाँ और उसके बाद मौज कहाँ पर आ रही है, इस लिस्ट में अडानी एनर्जी, लेंसकार्ट और लॉरेस लैब को शामिल कर लिया गया है इस लिस्ट में। आज इसमें जमकर खरीदारी हुई है, जिसका असर कल भी दिख सकता है। और नुकसान किसको हुआ? एसबीआई कार्ड्स, एस्ट्रल जैसी कंपनियों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिससे आज इन कंपनियों के शेयरों में काफ़ी दबाव दिखा है। अब क्रूड ऑयल पे बात कर लेते हैं। कच्चे तेल के दाम में गिरावट हमारे बाजार के लिए बड़ी राहत। कल सुबह की ओपनिंग के लिए विदेशी बाजारों से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 1.5% गिर कर $87 पर आ गई हैं। दुनिया में तेल की मांग कम होने की उम्मीद से यह दुनिया में तेल की मांग कम होने की उम्मीद से यह दाम गिरे हैं। भारत के लिए तेल का सस्ता होना बहुत फायदेमंद है, इसलिए कल सुबह पेंट, टायर और हवाई जहाज वाली कंपनियों के शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अब टाटा के शेयरों पे बात कर लेते हैं। टाटा के शेयरों में शानदार वापसी, अफवाहों का डर खत्म। पिछले दिनों टाटा सन्स के चेयरमैन के इस्तीफे की अफवाह से जो डर का माहौल बना था, आज लाइव मार्केट में वहां जबरदस्त वापसी देखी गई। ऊपर से टाटा मोटर्स ने आज तगड़ा मुनाफा दर्ज करके सबको चौंका दिया है। नतीजा यह हुआ कि आज टाटा मोटर्स और टाटा कंज्यूमर निफ्टी से सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों में शामिल रहे। बाजार को समझ आ गया है कि घबराने की कोई बात नहीं थी, इसलिए कल भी इसे में खरीदारी जारी रह सकती है। ये थे आज की न्यूज़ पे एक ओवरव्यू। अब सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट, मॉर्निंग के जो वीडियो इसका स्क्रिप्ट देखते हैं, फिर आगे की चर्चा जारी रखते हैं। बहुत ही एजुकेशनल है, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं एक मॉर्निंग का एक जो है क्लिप आप देख लें, बहुत ही छोटा क्लिप है। खुलते के साथ ही इसने अगर रेंज ही बना लिया तो हम लोगों ने चुपचाप रेंज मार्क करके बैठ जाना है, क्योंकि जब तक बैठना, जब तक कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन नहीं दिखाया अपसाइड डाउन साइड का, तब तक हम लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं करना है। अगर कुछ भी पैटर्न नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा, रेंज में ही फंस गई, तो हम लोगों ने कोई रिएक्ट, रेंज मार्क करके बैठे रहना है, 1 घंटा 2 घंटा से चाहे सारा दिन लग जाए। अगर पैटर्न नहीं, कुछ प्राइस एक्शन अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, हम लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं करना है, हम लोग को वैसे ही बैठे रहना है। हम लोग को अपने कैपिटल सेव करने के तरफ ध्यान देना है। कैपिटल सेव करना भी एक स्ट्रेटजी होती है। आज तो देख लिया आप लोगों ने, सर्वाइवल का ही ट्रेडिंग सेशन था आज। कैपिटल सेव करना खास ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट ऐसा कंडीशन ही दे रहा था, कोई यहाँ पर कहीं भी एंट्री मिलना मुश्किल थी। तो ऐसे में हम लोग को अपना ध्यान सारा कैपिटल बचाने पर ही रखना था, क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही फंसा हुआ है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो हम लोग अननेसेसरीली प्राइस एक्शन पे क्यों ढूंढे? ज़बरदस्ती का प्राइस एक्शन कोई ढंग का दिख नहीं रहा है, तो हम लोग एंट्री तो लेना बेवकूफ़ी हुई है। जिसने भी स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे ध्यान दिया है, जिसके पास है वो तो अपना कैपिटल सेव कर गया, जिसके पास नहीं है अननेसेसरली होप ट्रेडिंग कर रहा होगा, वो तो काफ़ी डेंट लगा होगा उसको कैपिटल में। ये देखिए, ये सबसे पहले सेंसेक्स देख लीजिए,
ये 9:15 की कैंडल है। 78,111 पे से ये गिरी। गिरते ही ये 70,794 वाले जो सपोर्ट लेवल में दिए थे, वहां पर जाते ही इसने देखिए दम तोड़ दिया। वहां पर इसके टुकड़े टुकड़े जो नीचे को जा रहा था मूवमेंट, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर वहां से रिवर्स हो गया 11:30 के बाद, और रिवर्स होकर अपसाइड गया, लेकिन वहां भी अपसाइड भी नहीं जा पाया। ना तो डाउन साइड जा पा रहा है, ना अपसाइड जा पा रहा है। ये लास्ट में ये 77,794 के ऊपर जो सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद थोड़ा दमखम लगा के अपसाइड का मूव किया, लेकिन 78,079 के पास आके ये बंद हो गया। जहां इसका हाई था, डे हाई 78,111, उसको पार नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट ये नॉन डायरेक्शनल जोन में ही हमारे रहा। तो यहाँ तो करना कुछ नहीं था, अपने रेंज मार्क कर लेना था पहली कैंडल का ही। ये जो पहली कैंडल है, ये यहाँ से गया, यहाँ एक रेंज मार्क कर ली, और फिर डाउन साइड से यहाँ से रिवर्स कर रहा है। यहाँ रेंज मार्क कर लिया, बैठे रहना था इसके बीच में। कूद फांग थोड़ा सा अगर नीचे गया है तो इसको रेंज को थोड़ा सा जहाँ से रिवर्स किया वहाँ से थोड़ा और नीचे से लगा के सारा दिन बैठे रहना था, 1 घंटा 2 घंटा। जब तक ये रेंज ब्रेक अप साइड डाउन साइड नहीं टूटेगी, तब तक कोई बड़े मूव्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा ही करना था आप। ऐसे ट्रेड नहीं होता, रैंडम ट्रेड से बचते, लॉस होने से बच जाते, आपका कैपिटल सेव रहता। अगर जिसने भी ऐसा किया है तो उसका कैपिटल निश्चित ही सेव रहा होगा। दूसरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में वो फिर कमा लेगा, अच्छे से प्राइस सेक्शन उसको जरूर मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी तो बराबर मिलती रहती है। किसी फोमो में आके या डर भय में कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब तक रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या इस तरह का कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा, रेंज में फंसी हुई है, तो आपने चुपचाप बैठे रहना। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो सबसे अच्छा ट्रेडर है जो आज कैपिटल बचा गया। तो आप चलते हैं बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं क्या। ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख लीजिए। यहाँ पर भी देखिए, पहली जो 5 मिनट की कैंडल है 57,799 से खुली, और डाउन साइड को इसने रुख दिखा दिया, और आके फिर वहीं से जहाँ पर इसने लो बनाया 57,550, वहीं से इसने थोड़ा अपसाइड को दिखा दिया, थोड़ा सा अपसाइड गई। जहाँ से घूमी वहाँ वहीं पर रेंज मार्क कर लेना था, अपसाइड और डाउन साइड को। बस बैठे रहना था जब तक ये रेंज अपसाइड डाउन साइड नहीं टूटती, तब तक ट्रेड ही नहीं लेना था। सारा दिन उसी पहली कैंडल की जो अपसाइड डाउन साइड की रेंज थी, सारा दिन उसी में टाइम बिता दिया। सिर्फ प्रीमियम मीटिंग की होगी, कोई भी मूवमेंट इसने नहीं दिखाया। तो जिसने भी ये इस चीज़ को नोटिस किया होगा, रेंज मार्क करके बैठा होगा, वो अपना कैपिटल सेव कर गया होगा। आज सर्वाइव कर गया होगा। कैपिटल तो बचाना ही आज मेन ट्रेड था। तो ठीक है, अब आगे निफ्टी फिफ्टी में देख लेते हैं क्या हुआ। ये देखिए इस चार्ट में क्या हुआ। ये 9:15 की कैंडल है। 24,431 में इसने ओपनिंग दी, और सीधा डाउन साइड को जो मेरे 24,336 का जो पहला सपोर्ट था उसको तोड़ा। तोड़ के करीब डाउन साइड में जो नीचे का सपोर्ट था 24,301, उसके करीब तक आ गई, करीब लगभग 325 तक। 325 के बाद भी इसने डाउन लगाया, 311 तक डाउन लगाया इसने। लेकिन कोई भी कैंडल में किसी भी तरह का अच्छा मूव नहीं था डाउन साइड का। पहली कैंडल के बाद में वहां से ऐसा रिकवरी ऐसा शो कर रही थी, ये नीचे का आता हुआ मूवमेंट रुक गया। तो जैसे ही रुका, एक हरी कैंडल दिखाया, तो आपने करना कुछ नहीं था, सीधा यहाँ मार्क किया, ये रेंज मार्क की, और एक रेंज अपसाइड को मार्क कर ली। बस ऐसे ही आपने बैठे रहना था। ये अपसाइड किसे डाउन साइड की रेंज, और इसी के बीच में देखिए कूद फांग 24,322 के आसपास ही ये कूद फांग करते रहा, और अल्टीमेट डाउन साइड नहीं गया। डाउन साइड जाने से प्राइस ने इनकार किया, और अपसाइड भी गया तो अपसाइड भी नहीं जा पा रहा, ना डाउन साइड ना अपसाइड। ऑलमोस्ट इस रेंज में ही इसने दम तोड़ दिया, ना अपसाइड का रेंज तोड़ पाया ना डाउन साइड का। तो ऑलमोस्ट कैपिटल बचाने का ही दिन था। तो इससे आप देखिए, आपके पास अगर स्ट्रेटेजी है, लेवल्स हैं, तो आप अपना कैपिटल इजीली सेव कर लीजिएगा, रैंडम ट्रेड से भी बचिएगा, लॉस होने से बचिएगा। और जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है वो आपको जब मार्केट देगा तो आपको वो दिखाई देंगे। तो इसीलिए मैं स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे ध्यान देने को बोलता हूँ। इस पर आप प्रैक्टिस करिए,
इसको एजुकेशन के हिसाब से लीजिए। रेंज में फंसे तो कैसा कर रहा है, क्या होगा, और पैटर्न दिखाएगा बुलिश बेयरिश रिवर्सल या बुलिश रिवर्सल को कैसा हम लोगों ने रिएक्ट करना है। जैसा कंडीशन दिखाएगा मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करना है। आज रेंज बाउंड दिखाया, उसी रेंज में फंसा रह गया, 1 घंटा 2 घंटा सारा दिन फंसा रह गया। तो हमने कुछ नहीं करना था जब तक कि अच्छा सा प्राइस एक्शन अपसाइड डाउनसाइड को पैटर्न को नहीं दिखाता तब तक तो हम लोग साइलेंट ही रहना था। ये तो मैं इस मॉर्निंग के वीडियो में बोला ही हुआ हूँ। मैंने आपका 70-80% जो है ट्रेडिंग सारे दिन के मार्केट जो मूवमेंट है, आप इस स्ट्रेटेजी के आधार पर आप पकड़ लीजिए। आपको ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, हर कंडीशन, जो भी कंडीशन मार्केट आपको दिखाएगा आप इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से रिएक्ट कर सकते हैं। और लेवल्स तो हैं ही मजबूत, आप देख ही रहे हैं जितने भी वीडियो बनाए हैं। तो ये इस पे आप प्रैक्टिस करिए, ये प्रैक्टिस का विषय है। ये एक बार देख लेने से नहीं हुआ, आपने देख लिया और कर लीजिएगा, ये प्रैक्टिस का विषय है। आपको रियल टाइम में डिसीजन लेना आना चाहिए इस स्ट्रेटेजी के आधार पर। ये प्रैक्टिस करिएगा तभी ये संभव हो सकता है। आप बहुत ही धीरे धीरे मिनिमम कैपिटल से, जो जिससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते करते आपकी साइकोलॉजी में एडजस्ट हो जाएगा ये स्ट्रेटेजी। आप फिर देखिएगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेड आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पेशेंस भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा मार्केट क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें क्या करना है। तो ये थी मेरी एजुकेशनल वीडियो। अगर मेरी वीडियो एजुकेशनल लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं और एक बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर सलाह लेके ट्रेड लें। तो ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।